हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम प्रवीण है और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीके इंश्योरेंस एंड फाइनेंस पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस के बारे में। किसी भी गाड़ी का इंश्योरेंस इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि चोरियां आजकल बहुत ज्यादा हो रही हैं। आपने देखा होगा, हम बैंक जाते हैं, मंडी जाते हैं, आए दिन कंप्लेंट्स आती रहती हैं कि आज मेरी कार चोरी हो गई, आज मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई। खासतौर पर स्प्लेंडर प्लस बहुत ज्यादा चोरियां हो रही हैं हमारे क्षेत्र में। तो मैं आपको बता दूं, अपनी किसी भी गाड़ी को बिना इंश्योरेंस के ना रखें। कि हमें अपनी गाड़ियों का जो इंश्योरेंस होता है वो कहाँ से करवाना चाहिए और इंश्योरेंस में क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो कार और टू व्हीलर का इंश्योरेंस होता है, टू व्हीलर के इंश्योरेंस के साथ कंपनियों का आजकल 5 साल का बीमा आता है और कार के बीमे में 3 साल का थर्ड पार्टी बीमा आता है। आजकल हम लोग ये समझते हैं कि हमारी गाड़ी नई है तो हमारा इंश्योरेंस हो रखा होगा, तो ये आप गलत सोचते हैं। आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ 1 साल का ही होता है, जो कि आपकी गाड़ी को कवर करता है। 1 साल बाद आपकी गाड़ी का कवरेज खत्म हो जाता है तो आपको रिन्यूअल करवाना चाहिए। दूसरी बात ये कि 1 साल के अंदर जो आपका इंश्योरेंस होता है उसमें आपकी गाड़ी का बीमा, आपके थर्ड पार्टी का बीमा सभी इंक्लूड्स होते हैं। नेक्स्ट ईयर जो रिन्यूअल होता है उसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ हमारी गाड़ी का रिन्यूअल होता है, क्योंकि 5 साल टू व्हीलर में 5 साल और कार में 3 साल तक का थर्ड पार्टी होता है और हमारी गाड़ी का बीमा वो इंक्लूड नहीं होता, जो कि हमें रिन्यूअल के माध्यम से करवाना पड़ता है। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि गवर्नमेंट के हिसाब से IRDA का जो नियम है उसके हिसाब से हमारी गाड़ी, हमारे वाहन का बीमा थर्ड पार्टी का होना कंपलसरी है। यदि हमारी गाड़ी का ओडी कवर, जिसको हम ऑन डैमेज बोलते हैं, हमारी गाड़ी जिसमें चोरी होना, एक्सीडेंट होना, गाड़ी का डैमेज होना इंक्लूड होता है, वो गवर्नमेंट की तरफ से जरूरी नहीं है। तो गवर्नमेंट की तरफ से थर्ड पार्टी जरूरी है, क्योंकि थर्ड पार्टी का मीन्स ये होता है कि हमारी गाड़ी से किसी दुकान, किसी मकान या किसी व्यक्ति का दुर्घटना होना थर्ड पार्टी कहलाता है। हमारी गाड़ी से किसी और का नुकसान होना थर्ड पार्टी कहलाता है, इसलिए गवर्नमेंट ने ये कंपलसरी किया हुआ है। तो दोस्तों, थर्ड पार्टी IRDA के नियम के अनुसार बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि हम नहीं करवाते तो थर्ड पार्टी डैमेज हो सकता है, प्लस में इसका 2000 रुपए का चालान गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया हुआ है। जैसे हेलमेट का चालान, पॉल्यूशन, हेलमेट, ATC चालान होते हैं, ऐसे इंश्योरेंस का चालान भी 2000 का है। और यदि आप इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो हमारे नजदीकी ऑफिस पीके इंश्योरेंस एंड फाइनेंस नियर सानिया हॉस्पिटल के पास है, तो आप हमारे ऑफिस आकर भी इंश्योरेंस करवा सकते हैं, जिसकी गारंटी हम 100% लेते हैं। यदि आपके साथ जेन्युइन क्लेम आता है तो हम खुद इंश्योरेंस को सॉल्व करवाते हैं। हमने अभी तक बहुत सारे क्लेम पास करवाए हैं। दोस्तों, आपके और हमारे हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं एजेंट्स मिल जाते हैं, इंश्योरेंस एजेंट, जो कि हमारी गाड़ियों का बीमा करते हैं, है ना, लेकिन उन्हें पूरा ज्ञान नहीं हो पाता है किसी भी क्षेत्र में। तो आप किसी भी ऐसे एजेंट से बीमा करवाएं जिसको पूरा ज्ञान हो बीमा के क्षेत्र में। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, आजकल जो इंश्योरेंस हो रहे हैं, फोर्जरी बहुत ज्यादा हो रही है। फोर्जरी मीन्स जैसे हम ऑनलाइन इंश्योरेंस कर लेते हैं, तो ऑनलाइन इंश्योरेंस करने से ज्यादा सुरक्षा तब होगी यदि आप अपने किसी परिचित से, किसी अपने नजदीकी आदमी से इंश्योरेंस करवाएं, तो आपको उसमें एक तरह से सेफ्टी प्रदान हो जाती है कि आपका इंश्योरेंस एजेंट है वो आपको सपोर्ट प्रदान करेगा। तो मैं यही कहूंगा कि आप ऑनलाइन ना जाकर अपने किसी आसपास के क्षेत्र में किसी इंश्योरेंस एडवाइजर से ही इंश्योरेंस करवाएं। दोस्तों, यदि आप गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं तो गाड़ी के इंश्योरेंस के साथ साथ एक CPA कवर इंक्लूड होता है, जो कि मालिक का बीमा होता है, जो कि मात्र 350 रुपए में स्टार्ट होता है और गवर्नमेंट की तरफ से होता है कि 350 रुपए में आपको दुर्घटना की उपस्थिति में यदि कोई मिस हैपनिंग होती है तो 15 लाख की सुरक्षा आपके नॉमिनी को दी जाएगी। तो आप लालच ना करें, इंश्योरेंस के मामले में कम से कम के चक्कर में ना पड़े। जितना आपका एजेंट है जितना मांगता है उसको उतना ही पेमेंट करें। यदि आपने पेमेंट कम किया तो नॉर्मल सी बात है, आपके कवरेज कम हो जाएंगे। तो मैं यही सलाह करूंगा कि किसी भी इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ जिद बहस ना करें, क्योंकि इंश्योरेंस करते समय इसमें काफी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे आपकी गाड़ी के लाइट्स होती हैं, शीशे होते हैं, मालिक का बीमा होता है, ड्राइवर का बीमा होता है। आम आदमी इन सभी चीजों को नहीं जानता।
तो अपनी पॉलिसी करवाते समय कृपया करके इन सभी टॉपिक्स पर नजर डालें। आपके मालिक का बीमा, लाइटों का बीमा, शीशे का बीमा होना जरूरी चाहिए। और यदि आपकी गाड़ी 5 साल के भीतर है, 5 साल के अंडर है, तो आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस 100% क्लेम में होना चाहिए। दोस्तों, यदि आप अपने किसी भी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो अपने नजदीकी किसी भी एडवाइजर से पहले उस इंश्योरेंस की आप पूरी जानकारी लें, उसके बाद ही इंश्योरेंस करवाएं। यदि आप हमसे इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर है 9549847877। हमारा ईमेल आईडी है pkinsurancesalvar@gmail.com। व्हाट्सएप नंबर भी यही है। कृपया करके हमें आप व्हाट्सएप करें, कॉल करें। आपको पहले पूरी जानकारी दी जाएगी इंश्योरेंस की, उसके बाद आपकी गाड़ी का बीमा किया जाएगा। दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बता दूं, गवर्नमेंट ने 1 मार्च 2023 से केवाईसी और लागू की है, जिसमें आधार कार्ड और पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। यदि आपकी केवाईसी ऑनलाइन नहीं होती तो हमें केवाईसी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है, आरसी और इंश्योरेंस के अलावा अपनी गाड़ी प्लस में आधार कार्ड और पैन कार्ड जरूर भेजें या करवाएं। केवाईसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना केवाईसी के आपका इंश्योरेंस नहीं होगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।